सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तुषार के व्लॉग्स में हम कर रहे थे चार धाम की यात्रा में। इसमें हमने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के रास्ते में हमें पड़े श्री काशी विश्वनाथ जी मंदिर। तो हम यहाँ पर भी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए चले गए। तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का बाहर का कुछ इस तरह से था व्यू, और उसके अंदर जाके देखा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। जिस तरह से यहाँ पर एक पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया भी, आप वो सुने। तो पंडित जी ने हमें हमें बताया कि यहाँ पर जो भी अपने गंगा माता और यमुना माता का पानी डायरेक्ट आता है, इसे पानी डालकर ही दर्शन को प्राप्त करें। तो हमने वैसा ही किया। हमने पंडित जी की बातें सुनी और वहाँ का कल्चर के बारे में पता किया, और वहाँ का पानी लेके अपने ऊपर डाल के हम मंदिर के दर्शन करके यहाँ से भी निकल गए। फिर यहाँ से खूबसूरत नज़ारे देखते हुए, रोडों के नज़ारे देखते हुए हम थोड़ा और आगे गए, और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था। पेड़ों पे मतलब हरियाली बहुत अच्छी थी। बद्रीनाथ के रास्ते भी बहुत अच्छे थे। सिंगल वे रोड था, तो बहुत ही डेंजरस भी थे बट बहुत अच्छे भी रास्ते थे। तो वहाँ के नज़ारों को देखते हुए, रास्तों को एंजॉय करते हुए हम आगे की ओर चलते गए। और आगे चोपटा चोपटा से गए थे। चोपटा से ऊखीमठ गए। तो ऊखीमठ पहुंचकर गाइस हम आ चुके हैं ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में, जहां केदार बाबा यहाँ पे रहते हैं 6 महीने छः के महीने लिए। की पालकी रुकती है। केदार बाबा यहाँ 6 महीने के लिए रुकते हैं। ये भाई ने लिए हैं नंदी जी को लो, नंदी जी को। अपने वो लिए हैं, नंदी रुद्राक्ष जी को लिए लो। हैं। तो घर पे सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत सेटिस्फाई कर रहा है कि मैं रियल असली लिए हैं। तो ये मंदिर है गाइस, मैं नीचे से आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो ये है पूरा व्यू, ये मंदिर है पूरा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया मंदिर है। देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर, जस्ट लाइक केदारनाथ। तो हम आए थे ऊखीमठ, जहाँ बाबा केदार की डोली रहती है 6 महीने के लिए। ये है मंदिर, ये वाला। यहाँ पर 6 महीने के लिए डोली रहती है। डॉक्यूमेंट 50 50 50 50 रुपए 50 रुपए। तो दोस्तों, यहाँ से भी हम चोपटा होते हुए, ये चोपटा के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम चोपटा के ये बहुत ही खूबसूरत स्विट्जरलैंड जैसे नज़ारे, मतलब चोपटा को बोला जाता है, जहाँ तुंगनाथ पड़ता है तो चोपटा को ऐसा बोला जाता है कि ये यहाँ का इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड है। तो हमने यहाँ पे खूबसूरत पहाड़ वहाड़ देखे। जो पहाड़ देखने आए थे हम यहाँ पर, पहाड़ देखने के बाद हमें रास्ते में मिल गई, रास्ते में हमें मतलब बहुत ही अच्छे रास्ते मिले, तो हम सीधे बद्रीनाथ के लिए निकले। और ऐसा माना जाता है रास्ते में बंदर और हिरण दिखता है अपन को, तो अपनी यात्रा शुरू हो जाती है। जो केदारनाथ के मतलब पहाड़ी पहाड़ी हिरण जो होता है वो दिखता है, तो शुरू हो जाती है यात्रा अपनी। तो हमें हमारी यात्रा में दर्शन हो गए। बंदरों के तो हो ही गए, बट आपको हिरण दिखाते हैं जो कि थोड़ा नीचे था। वो ऊपर आया था, उसने झलक दिखाई। तो आप भी देखो ये झलक, प्लीज चेक इट नाउ। तो आप देख सकते हैं, ये साइड में दो हिरन के जोड़े हमारे सामने आ गए थे, तो हमने इनका वीडियो बनाया और आपके लिए भी रखा कि आप भी देखो, क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ में चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमने फिर इनको थोड़ा सा रास्ते में खाने को भी दिया था, दाने जो बंदरों को पसंद रहते हैं। हम उन हिरणों को तो नहीं खिला पाए क्योंकि वो जल्दी से भाग गए थे। फिर हमें रास्ते में इतने प्यारे प्यारे बंदर मिले जो कि बहुत ही मस्ती कर रहे थे रोड पर। फिर हमने इनको खाने दाना खिला दिया था, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो हमने इन्हें दाने भी खिलाए थे और बहुत ही चाव से इन्होंने खाए थे सारों ने। फिर हम यहाँ से सीधे बद्रीनाथ के लिए निकल गए, नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई। बद्रीनाथ के खूबसूरत रास्तों से हम रास्ते में सो गए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे पूरे दिन के ट्रेवल की वजह से। तो मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट ये जितने भी खूबसूरत रास्ते मैंने हम रिकॉर्ड कर पाए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत रास्ते थे। आप भी बद्रीनाथ जाओ तो रास्तों का फुल मजा लो, क्योंकि हम चार धाम की यात्रा कर रहे थे और केदारनाथ से सीधे निकल गए थे, और क्योंकि हमें एक ही दिन में पहुंचना था बद्रीनाथ, तो हम बिना रेस्ट के ही चले गए थे। तो सीधे सीधे हम बद्रीनाथ में ही जाके सो गए।
तो हम सीधे बद्रीनाथ के दर्शन सुबह सुबह 5 हमने जाके वहाँ रेस्ट किया और सुबह सुबह 5 बजे ही तपोकुंड में नहा धोकर सिर्फ बद्रीनाथ जी के दर्शन करे। सुबह सुबह का व्यू कुछ इस तरह का था। फिर हमने सुबह सुबह दर्शन करके वहां से भी निकल गए और हम जा रहे हैं माना गाँव। तो ये था वहाँ का वेदर बद्रीनाथ जी का सुबह सुबह का। तो देख सकते हो आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ के ये पर्वत बर्फ से ढके हुए। फिर हम आ गए सीधे माना गाँव। माना गाँव में कुछ ऐसा सरस्वती नदी का संगम है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चलते हुए वीडियो में। तो मैं वीडियो को चेक करता हूँ। फिर हम गए गणेश गुफा गए, व्यास गुफा गए, सरस्वती नदी, भीमपुल। के माना गाँव मतलब विश्व का सबसे पहला, इंडिया का सबसे पहला गांव है ये सरस्वती नदी बहती हुई दिखती है हमें, देख सकते हैं आप। मंदिर भी है यहाँ पर। तो गाइस वॉइस थोड़ी ज़्यादा खराब हो रही है यहाँ पर हवा की वजह से। तो मैं आपको ये सरस्वती नदी और मंदिर दिखा देता हूँ जो कि हमने वहाँ पर देखा था, जो कि भीमपुल के पास में है। जब हम खड़े हैं स्वर्ग रोहिणी मार्ग, यहाँ से 5 पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान करे थे। हम अभी आपको दिखाएंगे, तो आप देख सकते हो ये है वो द्वार। ये अभी हम आपको दिखाएंगे। स्वर्ग मेन चीजों को दिखाऊं तो वो दिखा लिया बता। जैसे द्रौपदी टाइम 65 છે દ્રૌપદી ખાતે टाइम 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 ની વચ્ચે બેઠો છે હું નહીં જાય જતો રે પાછી પાછો આવી એવું નહીં એટલે એવું નહીં કહેતો ટાઈમ આગળ છે ટાઈમ પાસે છે જેવું કરાવવાનું तो भी आपने देखा 5 पांडव और एक जो उनके साथ में ये वही जगह है। ये वही जगह है जहाँ से 5 पांडवों ने स्वर्ग की स्टार्टिंग की थी। और ये कुत्ता भी युधिष्ठिर जी के साथ गया था स्वर्ग, और युधिष्ठिर जी की एक उंगली गल गई थी जस्ट बिकॉज उन्होंने झूठ ये बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, इसलिए। बाकी वो पूरे स्वर्ग गए थे। तो हम यहाँ तक आए, हमने आपको ये सब दिखाया। आज हम जा रहे हैं वसुधारा फॉल, यहाँ पर आपकी सोल का रेस्ट होता है और वहाँ का पानी आपके ऊपर आता है। तो हाँ जी गाइज, हम आ चुके थे वसुधारा फॉल के लिए, निकल चुके थे, जो कि इतने डेंजरस रास्तों के बाद आने वाला था। तो हम थोड़ा आगे गए, वहाँ पे हमें पता था, हमें बताया गया था कि 5 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि आप भी देखो कितना डेंजरस रास्ता था। जो इधर नदियों के बीच में थे, जो पूरी जमी हुई थी, मतलब पूरी बर्फ से बनी ढकी हुई नदियों से, नदियों को ऊपर से पार कर रहे थे। आप देखोगे अभी, जैसे देखो अभी यहाँ से आर्यन जाएगा और फिर मैं वो नीचे वो बर्फ है, बर्फ के ऊपर ही कूदना पड़ेगा। तो बहुत ही डेंजरस था भाई, पहाड़ों पे चढ़ना। और यहाँ पे कोई भी मतलब सेफ्टी चीजें नहीं थी। और वहाँ जो आर्मी वाले भी घूम रहे थे, उन्होंने भी हमें मना किया कि अभी ना ही जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि बारिश का मौसम है और आप कुछ भी रेनकोट वगैरह नहीं लेके आए हो। फिर भी हम थोड़ा सा फ्लेक्स करते हुए आगे गए और हमने ना ये खूबसूरत नज़ारे बटोरे।
और फिर खूबसूरत नज़ारे बटोरने के बाद में हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, अब यहाँ से हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दूर है और हमें फिर ऋषिकेश तक, रात तक नदी टप के ऋषिकेश भी आना पड़ता पहुँचना है। था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि वापस जाते हैं। तो यारिन यही बोल रहा था कि गाइस, कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जाते। जल्दबाजी में जो भी फैसले लेते हैं वो अपन को हमेशा वही पड़ते हैं, मतलब रिस्क ही रहता है बहुत ज्यादा। तो हम उसकी बातें सुनते जा रहे थे, और आगे अंकुर भी ऐसे ही कुछ बोल रहा था जो कि वीडियो में नहीं आना चाह रहा था, और पीछे देखा मैंने वाला कैमरे में देख के बोल दे। तो हम फिर हंसी मजाक करते हुए फिर सारे नीचे चले गए। तो आप भी सुनो ये इनकी बातें। टाइम वेस्ट अलग हो गया, छुट्टियाँ बनती अलग कर टाइम दी। वेस्ट नहीं, यहाँ के जो पहाड़ी लोकल लोग हैं वो सबसे बड़े चूतिए हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ 5 किलोमीटर का ट्रैक है, 5 किलोमीटर का ट्रैक है, चूतिया बनाते हैं। 15-20 किलोमीटर का ट्रैक है, या गांड फट गई चढ़ने में। तो थोड़ा थोड़ा ये व्यू दिख गया थोड़ा सा, इस वजह से हम यहाँ पर खुश ये हुए। नज़ारे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। नज़ारे मिल गए, थोड़े से खुश हो गए हम। तो गाइस, हम गाइस, जो लोकल लोगों को चूतिया बोला है वो गलत है। जो बोल रहे थे वो चूतिए है, पर भले ही बट तू रहने दे, जब तक तू बोलेगा व्लॉग खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तू बोल काले, बोल अब तू। तो गाइस, हम ये कहना चाहते हैं कि वसुंधरा फॉल यहाँ से मैक्सिमम 5 तो नहीं, 6-7 किलोमीटर पड़ सकता है। हाँ, बट जाओगे, बहुत अच्छा व्यू है, थोड़ा रिस्की है, बर्फ़ पे चलना पड़ता है, सिल्की है थोड़ा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी प्रोटेक्शंस के साथ आए। हाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर अगर जो लोगन बोलते हैं तो आप सबसे पहले उनको बोलना कि 5 तो नहीं है यहाँ से। मैक्सिमम आपको 7 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा वसुंधरा फॉल। सो थैंक यू। लोकल लोगों को भी हमने बने गाली रहे काले के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। हम भी किसी भी पहाड़ी लोगों को कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और फिर हम यहाँ से चले गए सीधे ऋषिकेश। तो आप देखो ये सरस्वती नदी का संगम। और वीडियो और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अपने चारों धाम की यात्रा हमने पूरी करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग, सब्सक्राइब टू माय चैनल।